दामाद को सास ससुर के पैर छूने चाहिए या नहीं। अब इसके दोनों दर्शनों पर मैं बात करूंगा। दर्शन ये है साहब कि जब हमारे यहाँ कन्या का दान होता है तो कन्या को लक्ष्मी और जमाता को, जमाई को नारायण मानकर वो सारी प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए उसे बड़ा माना जाता है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ माना जाता है। ये एक बड़े कारण की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब होता क्या है, अगर हम उस सनातनी व्यवस्था और दृष्टि से देखें तो जिसको आपने ज्येष्ठ कर दिया, जिसको आपने बड़ा कर दिया, तो पदानुसार उसके पैर छूना तो उनको ही है जो उससे श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात उसको जरूरत नहीं है अपने सास ससुर के पैर छूने की। लेकिन सम्मान ऐसा नहीं है कि कोई पैर नहीं छू रहा हूं तो छू रहा है तो माता पिता का अर्थात सास ससुर का सम्मान नहीं कर रहा है, लेकिन मैं परंपरा की बात बता रहा हूं। अब दूसरी दृष्टि में यह है, आजकल यह है कि बहुत सारे लोग छूते हैं, इसलिए छूते हैं कि भाई हमारे बड़े हैं, हमें छूना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों संदर्भों की अगर बात करूं और सनातनी दृष्टि से बात करूं तो नहीं छूने चाहिए सनातनी दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से बात करूं तो बिल्कुल छुओ साहब, एक बड़ों का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपने कन्या का दान किया था, वहां जो आपने संकल्प लिया था उसके अनुसार आपको नहीं छिलवाने चाहिए। फिर मैं यहां ये कह दूं, क्योंकि जिसको हम दान देते हैं वो श्रेष्ठ होता है, मैंने कई बार बताया है। और कन्या से बड़ा कौन सा दान, तो वो महाश्रेष्ठ नारायण स्वरूप हो गया। तो जो श्रेष्ठ है, जो ज्येष्ठ है, उससे पैर कैसे छुलवाए जा सकते हैं? फिर प्रश्न ये उठता है। इसलिए इसे समझना जरूरी है। अब इसी परंपरा में जब जामाता के पैर से पैर नहीं छुलवाए जाते, जमाई से पैर नहीं छुलवाए जाते, क्योंकि उन्हें अपनी कन्या का दान दिया है, उसी संदर्भ में अपनी बेटी के बच्चों से भी परे जाता है मामा को, कि मामा मामी को अपने भांजे और भांजी से पैर नहीं छुलवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं और वो ज्येष्ठ की संतानें हैं, उनका पद, उनका मान बड़ा माना गया है। तो ऐसी स्थिति में भांजा और भांजी से मामा मामी को भी पैर नहीं छिलवाना चाहिए। लेकिन कई जगह ये परंपरा है, कई जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश काल स्थिति के अनुसार भी निर्णय लिया जा सकता है। देश काल और स्थिति कहां कैसी क्या मान्यताएं, उसके अनुसार। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहूंगा, अपना व्यवहारिक दर्शन अलग है कि भाई हम छोटे हैं, हमें पैर छूना चाहिए, सारी बात मानता हूं मैं। लेकिन वो जो हमारा धार्मिक दर्शन है कि जब हमने दान दे दिया तो वो हमारे लिए बड़ा है, बस ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, कई बार इस तरह के सत्य आदमी को हजम नहीं होते क्योंकि दुनिया बदल रही है। जैसे आजकल लोगों को ढोर गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी हजम नहीं हो रहा है। और हजम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो हजम करना नहीं चाह रहे। असल में ताड़ने का संबंध यहाँ शिक्षा देने से है, और अवधि में जाओ तो ताड़ने का मतलब है सहयोग करना, संभालना, देखभाल करना, सिखाना, ऐसे कई सारे पर्याय हैं। आश्चर्य की बात है
कि लोग अब अपने आप को जाति के आधार पे शूद्र कह रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में कर्म के आधार पे शूद्र और ब्राह्मण की चर्चा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मनुस्मृति कहती है अगर आपके ये कर्म आप करते हो तो आप शूद्र हो जाते हो, ये करते हो तो आप ये हो जाते हो, ये करते हो तो आप वैश्य हो जाते हो, ये करते हो तो आप ब्राह्मण है, ये करते हो तो आप क्षत्रिय हैं। आप मेरी बात को समझिएगा। तो ऐसी दृष्टि में आज अगर आपका, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो ओबीसी या एसटी एसटी इसमें भी आते हैं, कई हैं ऐसे हैं जिनके जीवन में मांसाहार नहीं है, जो भगवान के बहुत सुंदर पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, तो वो जब शुद्धता से अपने जीवन को जी रहे हैं तो शुद्धता कैसी। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वो मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, तो ब्राह्मण कैसे, पंडित कैसे। मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। मनुस्मृति का दर्शन है कि एक व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन भारत का संविधान कहता है अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहेंगे, आप ये हैं तो यही रहेंगे, आप में चेंज नहीं हो सकता। अब बताइए कौन सा संविधान श्रेष्ठ है, विचार करके देखिएगा। लेकिन लोकतंत्र में वोट बैंक जिसको चाहिए वो अपनी बातें करेगा। तो ऐसे कई दर्शनों को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी बात कब कही गई, उसका मतलब वहां क्या था, आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको क्या देखते हैं, बहुत मायने रखती हैं बातें। धन्यवाद।